कैसे आएगा फिर इब्राहिम और कैसे आएंगे यूसुफ इस दौर में कि जब मेरी जनरेशन आज निकली और हमने अपने आने वाले लोगों की तरबियत ही नहीं की, हमने उनका मेंटोर ही नहीं किया, उनका ख्याल ही नहीं रखा। पेरेंट्स में ये करेज ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को कह सकें कि स्वीट हार्ट, हबीबी, फ़ोन आपको तब मिलेगा जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर हो गए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर बंदा एक शेपर्ड है, मसऊल है, सवाल किया जाएगा उसे, और हर शेपर्ड से अपने फ्लॉक के बारे में सवाल किया जाएगा। तो आप जो है ना एक शेपर्ड है, आपसे सवाल किया जाएगा अपनी फ्लॉक के बारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों अपने आप को आग से बचाओ और अपने अहल को आग से बचाओ। कैसे हम इन लोगों के हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं कि ये गेमिंग कर रहे हैं, अन्य लोगों से चैटिंग कर रहे हैं, पबजी में, फोर्टनाइट, क्या कुछ कर रहे हैं, और देयर इज़ अ बिग जनरेशन गैप। इधर वी आर इन डिनाइल कि नहीं, नॉट माई किड सिंड्रोम, मेरा बच्चा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तो सबसे पाक और साफ है। हर पेरेंट ये समझता है, या हमें पता ही नहीं है कि वो किस टेक्नोलॉजी में है। वी डोंट वांट टू, हमने जैसे ऑस्ट्रिच आंखें बंद कर लेते हैं ना शिकार को देख के, उसी तरह से हमने आंखें बंद की हुई कि देयर इज बिग टेक्नोलॉजिकल गैप, जनरेशनल गैप है, हमें पता ही नहीं, हम क्या अभी इन पे, ठीक है बस जो करना है करने दो। और फिर वो आज न्यूज़ में हम वो हालात सुनते हैं जो सुन रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये नाअहल माँ बाप की वजह से ऐसा हो रहा है। Many gems have died before realizing their true potential. वो कितना उनमें अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ रखी हुई थी हमारे नाअहली की वजह से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि टेक हीड बिफोर इट्स टू लेट। और इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल डैमेजेस जो हमारे ऊपर आ रहे हैं, एडिक्शन एंड डोपामिन डिपेंडेंसी, नो डाउट डोपामिन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये इतनी इन्फ्लेशन हो जाना जो डोपामिन सेंटर्स के, और डोपामिन इतनी ज़्यादा लेना शुरू कर देना कि जब तक वो ना मिले हम रिलैक्स ना फील करें, कि हमें चाहिए सोशल मीडिया, वी रिजॉर्ट बैक टू सोशल मीडिया फॉर रिलैक्सिंग। और फिर उसकी वजह से और मसाइल, लो सेल्फ एस्टीम, कांस्टेंट कंपैरिजन, खुश ना होना, इत्मीनान क़ल्ब ना होना, हसद, बुग़्ज़, फोमो हिट्स अस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इनग्रैटिट्यूड, अनग्रेटफुलनेस के बस मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, फ़लाँ तो इतना एंजॉय कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। और याद रखें साइकोलॉजिकल डैमेज के साथ साथ फिजियोलॉजिकली भी डोपामीन डिपेंडेंसी और फ़ोन का यूजेज चेंज करता है हमारे ब्रेन को। ये जो है ना न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि आवर ब्रेन डेवलप्स इन सर्टन सिचुएशन एंड चेंजेस इट्स कोर्स। कि जो डोपामीन एडिक्शन है ये पहले हमारे न्यूरो जो पैटर्न्स हैं उनको डिस्टर्ब करती है, फिर हमारे सेल्स को मारना शुरू, डेड करना शुरू कर देती है, जो ब्रेन सेल्स हैं, फॉर्मिंग न्यू पैटर्न्स जिसमें हम वी बिहेव इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। वी आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड, एंशियस, फ्रस्ट्रेटेड। उसकी वजह क्योंकि हमने ये पैटर्न्स खुद से बनाए हैं इसको यूज़ कर करके। और फोकस हमारा माशाल्लाह तबारक अल्लाह, हमारा अटेंशन स्पैन जो है इट्स रिड्यूस्ड लाइक एनीथिंग। आवर माइंड कैन नॉट रिलैक्स बिकॉज इट इज़ ट्रेन टू कंज्यूम थिंग्स ऑल द टाइम, वॉच न्यू वीडियोज़, वॉच न्यू स्टफ, ब्रेन रॉट, ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग, ये सब चल रहा है। वी हैव trained our mind to use this all the time. Even if you want to relax, you cannot relax क्योंकि माइंड को आदत पड़ चुकी है हर टाइम कुछ ना कुछ सोचने की, कुछ ना कुछ कंज्यूम करने की, कुछ ना कुछ देखने की। If you want to stay relaxed and silent, not doing anything, you feel irritated. This is a very अजीब फिनोमिना। इंसान रिलैक्स ना कर सके। Some kids, they cannot stay silent. They have to move all the time, shiver and shake their hands or muscles या पाँव को हिलाना. This is a sign of irregular behavior. I know many people जिनका screen time ज़्यादा है, they cannot stop their thoughts. If they want to sleep, they cannot sleep because thoughts उनको overwhelm कर रही हैं. They cannot control their emotions when they feel angry. क्यों? क्योंकि हमने अपने ब्रेन को चेंज किया है थ्रू यूजिंग अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर करके ये फीड किया है कि यू शुड बी थिंकिंग एंड कंज्यूमिंग स्टफ ऑल द टाइम. वी हैव ट्रेन्ड आवर माइंड टू बी बिजी ऑल द टाइम,
तो वो रिलैक्स ही नहीं कर सकता, आराम से बैठ सकता। एंड शेयर दिस वर्ड विद योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, ताकि हो सकता है कोई इन प्रॉब्लम्स में हो वो आइडेंटिफाई कर सके, इट इज़ दिस थिंग विच इज़ कॉजिंग हैवॉक एंड केओस इन माई लाइफ। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वल्लज़ीन हम अनिल्लाहि मुअरिदून, वो लोग जो मेरे बंदे हैं ना वो लागव से दूर रहते हैं। और हम कितना ज़्यादा लागव में एंगेज हो गए इस दौर में। रोमन्स ने कहा था ना, गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। उनको बस खाना दे के रखो और एंटरटेनमेंट दे के रखो, वो कभी रिवॉल्ट नहीं करेंगे, दे विल नेवर क्वेश्चन। और आज भी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक फीफा एंड यूएफसी एंड क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप्स होते हैं एंड विंबलडन चैम्पियनशिप्स एंड फला चैम्पियनशिप्स, हाँ, वो ये करें हमें इंगेज रखें हर टाइम, कीपिंग द पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड रादर देन एंगेज्ड। ऑक्यूपाइड रखना, बिजी रखना, थिंकिंग वी आर हैविंग फन इन लाइफ। और ये वो क्यों चाहते हैं? ताकि हम ऊपर क्वेश्चन ना करें, हम अथॉरिटी से चैलेंज ना कर सकें, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमें लूटा जा रहा है, हम इतना बिजी रहें एंटरटेनमेंट में कि हमें एजुकेशन पे ध्यान मिल सके। इमोशनली इतना एक्साइट कर देना कि वो रिप्लेस कर दे क्रिटिकल थिंकिंग को। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग टू अस। और सुब्हानअल्लाह, हम कब 20 साल के थे और कब 30 साल के हो गए पता ही नहीं चला, राइट? नहीं पता चला, ऐसे चला गया सब कुछ। और कब 40 के हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। कुछ कर लें इस दुनिया और आखिरत के लिए अभी, जब जिस्म में जवानी है, जब बुढ़ापा नहीं है, जब फ्री वक्त है, जब कुछ अल्लाह ताला ने रिस्क दिया हुआ है कि फ्री टाइम है। नेमतान मक़बून फ़ीहिमा कसीर मिनन नास, लोग दो नेमतों को बहुत ज़ाया करते हैं, एक सेहत और एक फारिग वक्त। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इन दोनों का एहसास पता कब होता है? जब ये दोनों इंसान के हाथ से चली जाती हैं। जब इंसान को बीमारी आती है ना, हेल्थ इज़ ए क्राउन जो सिर्फ बीमार बंदे को नज़र आता है, सेहतमंद को नज़र नहीं आता। लाइकवाइज फारिग वक्त एक ऐसा एक प्रिविलेज है जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं। तो एंडिंग दिस सेशन, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि जो पास्ट का वक्त है वो गुजर चुका, फ्यूचर का कुछ नहीं पता। ये जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, इससे फ़ायदा उठा लो। जिसने कहा ना कि आई विल डू इट टुमारो, आई विल, ये आप समझ लो फेक चीज़ है। नथिंग हैपन्स टुमारो, देयर इज नो गारंटी ऑफ टुमारो। आज जो आपने कर लिया वो कर लिया, दैट्स इट। और पास्ट पे आप रिग्रेट ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। सो टाइम बहुत कीमती चीज़ है हमारे पास, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। ईच एंड एवरी सेकेंड काउंट्स। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह की बात मैं समझा के आपको ख़त्म करता हूँ। वो कहते हैं कि एक शख्स भाग रहा है, उसके पीछे शेर लगा हुआ है, तो वो एक कुएं में छलांग मारता है और वहाँ पे रोप से लटक जाता है और वो शेर उसके ऊपर सर्कल कर रहा है। और क्या होता है कि वो देखता है कि रोप के ऊपर दो चूहे आए हैं, एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का, और वो उस रोप को काटना शुरू कर देते हैं। और नीचे वो देखता है एक सांप, एक अज़दहा, एक एनाकोंडा मुंह खोल के उसका वेट कर रहा है कि ये गिरे तो मैं इसको खा लूँ। और इंसान अभी लटका होता है, ऊपर शेर है और चूहे उसको काट रहे हैं रस्सी को, और नीचे अज़दहा वेट कर रहा है। एंड वो साथ देखता है कि शहद का एक छत्ता है, उसमें मक्खियाँ नहीं है, और वो उसको लेता है और वो उसको टच करता है और वो हर खौफ को भूल जाता है। जो माउस है वो रोप को कट कर रहे हैं और शेर मेरा इंतज़ार कर रहा है, और वो बिल्कुल भूल जाता है कि वो कहाँ पे मौजूद है। वो कहते हैं कि दिस लाइन रिप्रेजेंट्स डेथ, ये मौत है कि जो पीछे पड़ी हुई है हमारे, ऑलवेज परसुइंग अस। और जो रोप है ये हमारी लाइफ स्पैन है जो कि ख़त्म होता जा रहा है। जो ब्लैक और वाइट माउस हैं ये दिन और रात हैं कि इनके गुजरने से हमारी ज़िंदगी खाते जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी कम करते जा रहे हैं। और जो स्नेक है वो ग्रेव को रिप्रेजेंट करता है कि हम जैसे ही ख़त्म होगा हम सीधा ग्रेव में जाया करेंगे। एंड द हनी रिप्रेजेंट्स द वर्ल्डली लाइफ, सुभान अल्लाह, दुनिया की ज़िंदगी, कि उस हनी ने हमें हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और ये दुनिया की ज़िंदगी, मौत हमारे पीछे है, लाइफ ख़त्म हो रही है, कब्र हमारा इंतज़ार कर रही है, मैदान महशर सजने के लिए तैयार है, और हम इस हनी को एंजॉय कर रहे हैं और हम हर चीज़ भूल के बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इस पूरे सेशन से अगर हम एक चीज़ ले जाना है कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और टाइम का सबसे बड़ा जो किलर है वो ये सोशल मीडिया है। यूज़ इट वाइजली। आप अबुल वक्त बने, इब्नुल वक्त ना बने। आप वक्त को कॉन्कर करें रादर देन बीइंग कॉन्कर्ड बाय द टाइम। आप इसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करें। स्टॉप यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स एज लॉन्ग एज इसमें खैर है, दीन का काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लिमिट देम। ऐसे एप्लीकेशंस डाउनलोड करें जो कि इनको, और इसमें नेचुरली भी टाइम लिमिटर्स आते हैं। 15 मिनट्स ऑफ यूजेज, 30 मिनट्स यूजेज मैक्सिमम। स्पेंड मोर टाइम विद नेचर, with family and friends, with Quran, with tahajjud, and you will see your life is completely changed. आप कुछ काम करना शुरू करें, हर नमाज के बाद एक अलग से दुआ करना शुरू करें अल्लाह के सामने। दूसरा काम, आधा घंटा कुरान पढ़ना शुरू करें दिन में, with ट्रांसलेशन, with तदब्बुर। तहज्जुद के लिए 2-4 रकअतें पढ़ लें। सुबह शाम के अज़कार करें, फ़राइज़ वक्त पे पढ़ें, and you will see a difference in your life. आप एक बहुत enjoyment महसूस करेंगे। Leave these fake connections. Strong वो लोग होते हैं जो they have the energy and power to say no to a few things. Say no to some messages and some calls and some notifications. Turn off all the notifications and live this world like a better Muslim, inshallah. And practicality का तकाजा ये है कि take baby steps. Start small. इस वक्त को जो सोशल मीडिया पे गुजर है और जो लग़्व है उसको कम करना शुरू करें बाय हाफ एन आवर और 50 मिनट्स। अपने स्लीप टाइम को क्वालिटी स्लीप बनाएं और टाइम को कम करना शुरू करें सो दैट यू हैव अ क्वालिटी स्लीप विद इन लेस टाइम। और अल्लाह ताला की मदद सीख करें। लास्टली अल्लाह ताला से कहें, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिन कुल्ली मा ला युर्दीका अन्नी, या अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे हर उस चीज़ से जो तुझे राज़ी ना करे। ये याद करें, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिन कुल्ली मा ला युर्दीका अन्नी, या अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे हर उस चीज़ से जो तुझे राज़ी नहीं करती चीज़। और एक और बड़ी कमाल की दुआ है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, या अल्लाह मेरी मदद फरमा ताकि मैं तेरा ज़िक्र और शुक्र और हुस्न इबादत कर सकूँ, बेहतरीन इबादत कर सकूँ। और एक और दुआ बहुत ही खूबसूरत है, इसको आप उर्दू में मांग सकते हैं, अरबी में मांग लें। अल्लाहुम्मा मसरिफ़नी अम्मा ला यनफ़उनी, या अल्लाह मुझे उस चीज़ से बचा ले जो मुझे फ़ायदा ना पहुँचाए। वशग़लनी बिमा युर्दीक, और मुझे उस चीज़ में बिज़ी कर दे जो तुझे राज़ी करे। वबारिक ली फ़ी वक्ती व अमली, और मेरे वक्त में और अमल में बरकत डाल दे। क्योंकि अगर वक्त और अमल से बरकत चली जाए तो फिर इंसान लेज़ी लिथार्जिक हो जाता है और कहीं नहीं पहुँच रहा होता, कांस्टेंट हो जाता है और स्टिल हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में और अमल में और रिज़्क़ में बरकत दे और हमारी ज़िंदगी को ऐसा खूबसूरत बना दे कि जिसमें दुनिया में भी हम बेहतरीन लाइफ गुजारें और हमारी आखिरत भी बेहतरीन हो इंशाअल्लाह ताला। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।